मैं बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी से पर्सनली जाके मिलूंगा और लिखूंगा मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय जी को, प्रधानमंत्री जी को। मैंने परसों किसी पत्रकार के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि देखिए, आप बिहार आए हैं और बिहार का अनुसूचित जाति, दलित, महादलित किस तरह से रोज मारा जा रहा है और इसे रोका नहीं जा रहा है। तो बिहार के दलितों के लिए, बिहार के महादलितों के लिए प्रधानमंत्री जी इसे रोकने का काम कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है बिहार के दलितों का, महादलितों का, कि इसे रोकिए। बिहार का दलित महादलित आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चिर निद्रा में सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक्टिविटी क्या रहता है पूरे बिहार में, बिहार के लोग देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से कोई अपेक्षा रही नहीं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के दलित महादलित की रक्षा कीजिए, बिहार के दलित महादलित की रक्षा कीजिए। और ये कोई पहला केस तो है नहीं, अलग अलग प्रदेशों में वहां भी बच्चों के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार शिक्षकों का रहा है। पूरे देश में देखा जा रहा है सर कि दलित को घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, पानी पीने से रोका जाता है। तो क्या कहिएगा इस पे? देश में राम राज्य की बात की जाती है। राम राज्य में ऐसा थोड़ी ना होता था। भगवान राम तो सबरी के हाथ से बेर खाए थे ना। ये हम लोगों ने पढ़ा है, देखा है, आज भी देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, इस चीज को। तो अगर दलित महादलित को पूरे देश में प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे देश में शोषित किया जा रहा है, घोड़ी चढ़ने पे उतार के पीटा जा रहा है, मोच रखने पे हत्या कर दी जा रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में हमारे दलित महादलित लोगों की हत्या कर दी गई, हमारे बहनों का करके उनकी हत्या कर दी गई। और ये सरकार जो है संवेदनहीन रहती है, पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण रहता है। पूछिए, ये लड़का बच्चा यहाँ पे है, देखिए इसका क्या, देखिए, देख लीजिए इसका क्या मानसिक स्थिति है, देखिए। अच्छा कौन मारा है आपको? हेडमास्टर। कौन हेडमास्टर? क्या नाम है? क्यों मारा था? पानी पीने गए थे तब मारा? हाँ। क्या बोलता था हेडमास्टर? दूध ये जो दूध अंटा पिटो तब पानी पिए जो। हाँ। क्या कहिएगा सर? मतलब अफसोसजनक है ये सिस्टम के लिए अफसोसजनक है। बिहार के मुख्यमंत्री जो दलित महादलित की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो दलित दिखाने के लिए जो दलित का पैर धोते हैं, उनके लिए अफसोस की बात है, पूरे सिस्टम के लिए अफसोस की बात है कि इस सिस्टम में आज हमारे इस बच्चे को इस तरह से व्यवहार किया गया, हमारे इस बच्चे को इतनी बर्बरतापूर्ण से मारा पीटा गया। और सरकार जो है संवेदनहीन का रवैया सरकार का है और सरकार इन्हें देखने नहीं आ रही है। क्या करेंगे ये लोग अपना गहना जेवर बेच करके? ये बच्ची जिसका पढ़ने का लिखने का उम्र है, इसका ये पलायन करके गुजरात में काम कर रही है। इसके परिवार के और बच्चे जो हैं गुजरात में काम कर रहे हैं, इनका पढ़ने लिखने का उम्र है और ये पलायन करके दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है, इस सिस्टम के लिए शर्म की बात है। दलित महादलित जो है वो हर दिन अपनी लड़ाई लड़ता है, अपनी जीविका के लिए लड़ता है, और उसको आप इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और मैं आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहता हूं पूरे बिहार के लोगों को, समय आ गया है, वोट की चोट जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और संविधान ने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को सत्ता में लाइए जो आपके लिए लड़ाई लड़े। ऐसे लोगों के लिए नहीं लाइए। कितना जनप्रतिनिधि यहाँ पे आया, आप लोग बताइए, कितना लोग यहाँ पे एमपी एमएलए आया जो आपकी बात को आगे ले जा रहा है? बताओ बाबू। कोई आया था आपके घर से? कोई नहीं। तो ऐसे लोगों को चुनने का क्या फायदा, चाहे वो किसी दल से हो, किसी पार्टी से हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अगर आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आपको न्याय नहीं दिला रहा है, तो वो जनप्रतिनिधि किसी काम का नहीं है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए बिहार के लोग जो आपके लिए लड़ाई लड़े, आपको न्याय दिलाए। ऐसे लोग नहीं जो जीतने के बाद ठंडे ठंडे कमरे में जाके एसी में जाकर के अपना मजा मारते हैं।